कुछ झज्जर से खबर बता दें, जहां कांग्रेस प्रदेश प्रभारी संजय दत्त ने बैठक ली है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र भी इस बैठक में मौजूद नजर आए और कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देखिए संजय दत्त ने बैठक ली है। बैठक में कांग्रेस कार्यकर्ताओं से चर्चा की गई। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र का बयान सामने आया है। गुटबाजी कांग्रेस में नहीं बीजेपी में है, राव नरेंद्र की ओर से कहा गया। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी छात्रों की आवाज बनकर संघर्ष कर रहे हैं। हरियाणा में कांग्रेस 70 सीटों पर जीतेगी। राव नरेंद्र ने यह दावा करते हुए कहा है राहुल गांधी के नेतृत्व में केंद्र में कांग्रेस सरकार बनेगी। तो यहाँ देखिए एक बैठक हुई है और बैठक के बाद जो भी कांग्रेस में गुटबाजी लगातार देखने को मिल रहा है, अंदरूनी कलह की जो तस्वीरें सामने आ रही है, साफ तौर पर उससे इनकार करते हुए राव नरेंद्र नजर आए हैं। उनकी ओर से कहा गया है कि कांग्रेस में नहीं बल्कि बीजेपी में ये कलह है, बीजेपी में ये गुटबाजी है। राहुल गांधी को लेकर उन्होंने कहा है कि छात्रों की आवाज बनकर संघर्ष करते हुए राहुल गांधी नजर आ रहे, क्योंकि देखिए छात्रों के गूंज कार्यक्रम लगातार अलग अलग राज्यों में पहुंचकर राहुल गांधी कर रहे हैं। ऐसे में उसको लेकर भी राव नरेंद्र की ओर से कहा गया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र का ये बयान इस बैठक में सामने आया। राव नरेंद्र ने देखिए सिरे से खारिज किया है कि गुटबाजी कांग्रेस में नहीं है, बीजेपी में है। बीजेपी वाले ये सब सारी चीजें करते हैं। कांग्रेस तो बहुत अच्छी स्थिति में है, भारतीय जनता पार्टी में नजर आ रही है। जहां मुख्यमंत्री जी रेवाड़ी जिले में जाए, वहां के विधायक और सांसद बहिष्कार करें। खुद गुड़गांव के अंदर वहां के सांसद, हरियाणा के केंद्र के मंत्री, कभी आपने बयान सुना होगा। ये सब चीजें बहुत तेजी से घटनाक्रम वहां चल रहा है भारतीय जनता पार्टी में। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जिस प्रकार के माहौल चला है, जिस प्रकार से नीट के पेपर लीक होने के बाद में देश के छात्र सड़कों पे आए हैं, जंतर मंतर पे आए, उनसे दुर्व्यवहार किया गया, हमारी बहन बेटियों से भी किया गया। उससे प्रभावित होकर के खुद हमारे नेता राहुल जी ने प्रधानमंत्री आवास का घेराव किया। आपने देखा उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, नाक के पास से खून बह रहा था, फिर भी उन्होंने सही ढंग से जिम्मेदारी निभाते उस पद की गरिमा को रखते हुए सभी से अपील की और पूरे देश में छात्रों की गूंज के नाम से कार्यक्रम किया। कोटा में, देहरादून में, पुणे में तो सिर्फ हमारी बहन बेटियों का ही प्रोग्राम रखा, बच्चियों का। और बड़ी सोच उन्होंने कहा, मैं कांग्रेस पार्टी की या बीजेपी किसी राजनीतिक पार्टी की बात नहीं करूंगा, मैं केवल छात्रों के उनके भविष्य की बात करूंगा। तो एक बड़ी सोच कांग्रेस के नेता की रही है कि प्रकृति का जो नियम है परिवर्तन, अब ये शुरू हो चुका है, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 100% आने वाले समय के अंदर भारतीय जनता पार्टी को लोग जिस तरह से बेरोजगार सड़कों पे आए हैं, जिस तरह से महंगाई का हाल आपने देखा, चीनी 20-20 रुपए किलो बढ़ती है, गरीब आदमी बेचारा मजदूर चाय पी ले, गरीब चाय पी ले, रिक्शा वाला पी ले, वो भी ये भी नहीं पी सकता। 70-70 रुपए का भाव हो गया। कानून व्यवस्था का कितना बुरा हाल है आपने देखा, कोई अपराधियों का खौफ ही नहीं है। सरेआम कोर्ट के अंदर मर्डर किए जा रहे हैं, खुद हमारे मोजिज लोगों के घरों के अंदर डकैती की जा रही है, मेरे खुद घर के अंदर हुए, आज तक कोई गिरफ्तार नहीं हो पाया। ये सब बातें साबित करती है ऊपर से पुलिस जो है कांग्रेस के साथियों पे अत्याचार करती है, अन्याय करती है। कल भी गुड़गांव के अंदर हमने बड़ा प्रदर्शन किया, आपने देखा, सब आपके साथियों ने किस तरह से किया। तो अब इस बात के लिए लोग सड़कों पे आ गए, एकजुट है। मुझे पूरा भरोसा है हरियाणा के अंदर कांग्रेस एक मजबूत संगठन और बन के उभर रहा है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और पानीपत से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां रिश्वत लेते पटवारी रंगे हाथों गिरफ्तार हुए हैं। एसीबी ने रंगे हाथों दबोच लिया है पटवारी को। इंतकाल दर्ज करने के नाम पर रिश्वत